सीता सोरेन नाराज होकर जब जेएमएम उन्होंने छोड़ा, अपने परिवार पर भी कई आरोप लगाए और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन की। हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें सफलता उन्हें नहीं मिल पाई और उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उनकी घर वापसी हो सकती है। तो इससे क्या नफ़ा क्या नुकसान अब झारखंड की राजनीति में जेएमएम और बीजेपी को होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अब खबर मिल रही है कि शायद सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जेएमएम के लिए कितना मजबूत कदम होगा और बीजेपी के लिए क्या लगता है कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, ये बात ज़रूर है कि दो चुनाव सीता सोरेन जो है वो बीजेपी के साथ लड़ी। हाँ। लेकिन दोनों चुनाव में उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। ये बात ज़रूर है कि जो क्षेत्र है संथाल का जो गढ़ है, वो ये कहा जाता है कि वो जेएमएम का है और उस किला को भेदना जो है काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। यानी बीजेपी की जो कोशिश थी मदन की सीता सोरेन आती हैं तो वो संथाल जो जेएमएम का गढ़ है, किला है, उसे भेदा जा सकता है। दोनों चुनावों के परिणाम से बीजेपी को जब लगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या जो जिस इज्जत की बात सीता सोरेन कर रही थी उसमें कोई कमी या फिर वापस से घर वापसी अगर करती हैं तो क्यों करती? बिल्कुल, देखिए कई तरह की चीज़ें थी। सबसे बड़ी बातें जो आई थी जब मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जेल गए थे और उसके बाद जो कल्पना सोरेन को एक पद देने की बात आई थी, उसका विरोध सीता सोरेन ने किया था, जो दबी जुबान निकल कर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद कई गंभीर आरोप लगे। लेकिन जो परिस्थितियां राजनीति में बनती है उस हिसाब से कहते हैं कि फैसले भी लिए जाते हैं। उस वक्त सीता सोरेन को लगा था कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक मजबूत स्थिति में होंगे और फिर हम मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन जो परिणाम आए चुनाव के, दो चुनाव उन्होंने लड़ा बीजेपी के सिंबल पर, तो वो उनके पक्ष में नहीं आया और कल्पना सोरेन और मजबूत हुई। तो अब इस चीज़ को एक तरह से कहें तो डैमेज कंट्रोल या फिर मैनेज करने की स्थिति में हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन ये सभी जानते हैं कि वो सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा उनका नेचर है कि वो दुश्मन को भी गले लगाते हैं। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि इसी तरह से जब पार्टी के चुनाव लड़े थे विधायक पार्टी के खिलाफ में चमरा लिंडा, आज उनको देखिए कि पार्टी ने मंत्री पद भी दिया है, पार्टी का सिंबल दिया और वो चुनाव जीत कर भी आए। तो ये तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जब ऐसी परिस्थिति बनी है पार्टी में कि जो लोग पार्टी के खिलाफ भी काम करते हैं उनको भी शामिल कराया जा सकता है। तो उसके बाद कई चर्चा हुए कि चंपई सोरेन की भी वापसी हो सकती है, लोबिन हेम्ब्रम की भी वापसी हो सकती है और सीता सोरेन की भी वापसी हो सकती है। तो अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि हमने लगातार प्रयास किया है कि उनसे बातचीत की जाए, उनके लोगों से बातचीत की जाए और इस खबर की पुष्टि की जाए, लेकिन जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि अपनी राजनीतिक सलाहकार और अपनी बेटियों से विचार विमर्श कर सीता सोरेन जो है वापसी की राह जरूर देख रही है। अब क्या 2 फरवरी को जब दुमका में पार्टी का स्थापना दिवस होगा तो क्या एक मंच पर पूरा परिवार होगा? क्योंकि ये खबर पहले से आ रही है कि कल्पना सोरेन को मजबूत किया जाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या कल्पना सोरेन के साथ साथ सीता सोरेन की वापसी और सीता सोरेन को भी एक मजबूत स्थिति में पार्टी लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि एकजुट होकर परिवार अगर एकजुट रहेगा। मदन देखिए, परिवार एकजुट हो सकता है और कई शिबू सोरेन का भी जब बर्थडे था तो सीता सोरेन और उनकी बेटियां भी नजर आई थी। लेकिन अब राज्यसभा की भी सीटें खाली हो रही हैं राज्य में, तो क्या सीता सोरेन को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है जेएमएम कोटे से? यही बातें हैं कि अगर पार्टी को एकजुट करना है, परिवार को एकजुट करना है तो ये कदम उठाया जा सकता है। और सीता सोरेन के एक तरफ अगर कल्पना सोरेन अब विधायक हैं और पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है तो सीता सोरेन को भी राज्यसभा भी भेजा जा सकता है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, एक पद भी दिया जा सकता है। तो इसी के तहत क्या वापसी हो रही है, ये एक बड़ा विषय है। तो अब देखना होगा कि गुरुजी के आशीर्वाद तो मिल गए हैं, लेकिन अब पार्टी के तरफ से हरी झंडी और दूसरी तरफ जो है एक तरह से कहें तो परिवार में विचार विमर्श, अपनी बेटियों से सलाह, राजनीतिक सलाहकारों से सलाह के बाद ये तस्वीरें निकल कर सामने आ सकती है कि सीता सोरेन 2 फरवरी को दुमका में पार्टी में शामिल हो सकती हैं।
चलिए, तो एक बड़ी उपलब्धि फिर से जेएमएम के हाथ लगेगी और ये एक मैसेज जाएगा कि जेएमएम से जो बड़ा नेता हटता है या कोई भी नेता हटता है तो वो दूसरे सिंबल पर वो जीत नहीं सकता। और सीता सोरेन फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं कि वो फिर से जेएमएम जा सकती हैं, तो इससे जेएमएम को फिर से मजबूती मिलेगी। और अब देखना है कि क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा जेएमएम कोटे से अगर वो आती हैं पार्टी में। और कल्पना सोरेन का अगर कद बढ़ता है तो सीता सोरेन की भी भूमिका क्या रहेगी, जिस वजह से सीता सोरेन बाहर गई थी। और इधर आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में भले ही सीता सोरेन ने परिवार पर कई आरोप लगाए, लेकिन पलटवार नहीं हुआ किसी भी तरह से। न कभी कल्पना सोरेन ने, न कभी हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन को लेकर कोई पलटवार किया है, कुछ ऐसी बातें कही हो। तो इसलिए ये परिवार का मामला है और हो सकता है इसे सुलझा लिया गया हो। और जैसे ही सीता सोरेन जेएमएम का दामन थामेंगी वो खबरें भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।